मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एसएन सुजला वो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करता है जो कुछ नया होता है। और आज मैं एक ऐसे महात्मा से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, ऐसे संत से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो ऐसा कर रहे हैं जो सनातन धर्म में किसी ने भी आज तक नहीं किया है। मेरे पास में बैठे, जिनके सानिध्य में बैठा हूँ, पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज, जो सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान के एक एक ज़िले में धर्म की ध्वजा फहराने वाले हैं, धर्म की ऐसी मर्मता लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जिसकी आज आवश्यकता है। जिसमें श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम है, गीता पाठ है, गीता का वितरण है और संत महात्माओं के प्रवचन और कीर्तन के कार्यक्रम हैं। और ये कार्यक्रम 12 महीने तक चलेगा। एकम के दिन, यानी हिंदू धर्म का जो नववर्ष शुरू हो रहा है, चैत्र प्रथम के दिन से ये कार्यक्रम बीकानेर से प्रारंभ होने वाला है। आज मेरा सौभाग्य है कि पूज्य श्री से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको सत सत नमन करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो मिशन लेकर आप चल रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये क्या कार्यक्रम है और किस नाम से इसको आप कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम सनातन धर्म यात्रा, इसको हमने एक नाम दिया है। और सनातन धर्म की उन्नति के लिए, वैसे तो सनातन धर्म अपने आप में बड़ा अद्भुत है, पर बहुत सारी कथाएं करने के बाद में, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने के बाद में कुछ अभिलाषा मन में उत्पन्न हुई। अभी जो अपनी युवा पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो बच्चे जो हैं वो पूरा डायमंड है। तो उन बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए, धर्म में लगाने के लिए मैंने यह एक सुंदर कार्यक्रम का संयोजन किया है। इसमें 1 वर्ष तक लगातार यज्ञ चलेगा और निःशुल्क भाव से 1.25 लाख भगवत गीता करने का संकल्प है। ये यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में भ्रमण करेगी। और उसी सिलसिले में आज हम सालासर बालाजी आए हुए थे। बालाजी महाराज के चरणों में धोख लगाई, सेवा ली और वहाँ से धर्म ध्वजा को प्राप्त किया। सनातन धर्म यात्रा के शुभ उद्देश्य जो है, मैं यह चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के सामान्य से सामान्य घर में भी 4 वेद मिले। हमारे बच्चे हजारों किताबें जीवन भर में पढ़ते हैं, कम से कम वो एक भगवत गीता भी साथ में पढ़ें, क्योंकि भगवत गीता से बड़ी मनोचिकित्सक किताब कोई दूसरी नहीं है। तो भागवत कथा को केंद्र में रख कर के 33 जिलों में मेरे को ये यात्रा करनी है। रथ यात्रा रहेगी। कथा के माध्यम से भी हम सनातन धर्म को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, हमारे जीवन में विकृतियां नष्ट होकर संस्कृति का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है, हमारे बच्चे जो सोशल मीडिया के प्रभाव से भटक रहे हैं, उन बच्चों की ऊर्जा को हम सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं, यही सारे संकल्प लेकर के 1 वर्ष की ये पूरे राजस्थान की यात्रा है। 33 जिलों में श्रीमद् भागवत कथा आप कर रहे हैं, 1.25 लाख गीता का वितरण हो रहा है। तो नित्य क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, विशेष तौर से जो सत्र चलेंगे आपके कार्यक्रम के दौरान? जी, इसमें चैत्र नववर्ष से लेकर पुनः चैत्र नववर्ष तक 1 वर्ष यात्रा चलेगी। हर जिले में हमारा 8 दिन का प्रवास रहेगा, जिसमें रोज वैदिक यज्ञ चलेगा, क्योंकि यज्ञ हमारी वैदिक प्रणाली थी। तो यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं, देवता पुष्ट होंगे तो हमारी सुख समृद्धि बढ़ेगी, भारत फिर से समृद्ध होगा। तो रोज़ाना यज्ञ होगा 7 से 9 बजे तक। उसके बाद में जिन जिलों में मैं जाऊंगा, उन जिलों में स्कूलों में जा कर के बच्चों से मिल कर के उनको भगवत गीता के बारे में बताना, और जो बच्चे इच्छुक होंगे उनकी इच्छा को प्रकट करना होगा, उनको मोटिवेशन देना होगा कि भगवत गीता क्या है। फिर उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए संकल्पित करना। फिर दोपहर में 12 से 4 बजे तक कथा का आयोजन रहेगा। उस कथा में जिस जिले में अपना आयोजन रहेगा, वहाँ के संतों को निमंत्रित करके उनका भी आशीर्वचन लिया जाएगा। और कुल मिलाकर सारा जो एक एक कदम जो है वो सनातन धर्म की उन्नति के लिए और सर्व समाज को एक करके और सनातन धर्म को सुदृढ़ बनाने के लिए मेरा ये प्रयत्न है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या इससे पहले इस तरह का कार्यक्रम देश में कहीं हुआ है आज तक? देखिए, वैसे तो बड़े बड़े संत महापुरुष
सनातन धर्म के लिए करते आ रहे हैं। जनमानस भी अपने अपने हिसाब से सब सेवा करते हैं। मेरे मन में बालाजी महाराज की कृपा से ये संकल्प जागृत हुआ। कथाएं तो खूब की है, करते भी रहेंगे। और भाव मन में ये आया कि अपने को सनातन धर्म के लिए और भगवत गीता के प्रचार के लिए अपनी आने वाली जो युवा पीढ़ी है, अभी मेरा लक्ष्य है कि 4 साल से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भगवत गीता अगर अभी से पढ़ाना हम शुरू कर देते हैं और भगवत गीता को अगर वो समझ लेते हैं, तो निश्चित मानिए जो बच्चा भगवत गीता पढ़ने वाला होगा उसका जीवन में कभी पतन हो ही नहीं सकता। इसी उद्देश्य से मैं राजस्थान के 33 जिलों में प्रवास करके बच्चों से और बच्चों के माता पिता से निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों को सुसंस्कारित करिए, संस्कार दीजिए और अच्छा मानव उनको बनाइए, और वह कार्य करेगी भगवत गीता। मैं ये चाहता हूं कि जिस घर में भी आप सनातन धर्म के घर में चले जाओ, हर घर में 4 वेद और उपनिषद मिलने चाहिए, तब हमारा धर्म सार्थक होगा। क्योंकि किसी भी धर्म की कल्पना बिना धर्म ग्रंथ के नहीं की जा सकती। धर्म ग्रंथ ही धर्म का आधार होते हैं। पूरे राजस्थान के 33 जिलों में आपका कार्यक्रम है, तो क्योंकि जो मिशन है आपका वो बहुत कठिन कहा जा सकता है। हो सकता है आपने बहुत सारे ज़िलों में आज तक कथाएं की भी होगी, तो ये किस आधार पर चलेगा? क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी तो इस मिशन से जुड़ना चाहेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने से पहले कुछ माइनस पॉइंट भी दिखने लग जाते हैं कि कैसे होगा, तो ये बताएं। मेरे मन में भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, अब सवाल तो आपका सही है, और जब आपका संकल्प शुभ होता है और दिल से मन से होता है और लोक कल्याणार्थ होता है, तो मेरा ये विश्वास है कि उसमें प्रकृति भी आपका साथ देती है, ईश्वर आपका साथ देता है। और अगर आपका संकल्प शुभ है तो जनमानस उसमें जुड़ जाता है, और इसी विश्वास से मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। जनमानस से भी कुछ निवेदन करेंगे आप? हमारे एसएन के लाखों दर्शक आपको देखेंगे। जनमानस से मेरा यही निवेदन है कि मैं जिस मिशन में लगा हुआ हूँ कि घर घर में वेद हो, उपनिषद हो, हमारे बच्चे गीता पढ़ें, तो जो मुझे सुन रहे हैं मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि आज और अभी से अपने बच्चों को भगवत गीता के बारे में बताएं, उन्हें पढ़ने के लिए कहें, उनसे वह गीता सुने। और इस कार्यक्रम में आप जिस भी ज़िले में हैं, और ये यात्रा निरंतर आती रहेगी, समाचार आपको आपके चैनल के माध्यम से आप भी सेवा करते रहेंगे, तो लोगों को समाचार मिले और जहाँ जाए लोग हमारा सहयोग करें, यही अपेक्षा है, जिससे हमारा धर्म सुदृढ़ बने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नमन आपको। बहुत ही पवित्र संकल्प है, और सवाल को टाल गए कि किसी ने किया है, लेकिन मैंने उठाकर देखा है इतिहास में कि ऐसा मिशन कोई संत लेके चला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज से प्रार्थना, जिनकी धोख लगाकर ध्वजा प्राप्त की है। जिस रथ पर हनुमान जी सवार हो जाते हैं उस रथ को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये रथ चलेगा, लेकिन ये हमारे पर निर्भर करता है कि क्या इस रथ पर हम सवार होंगे। तो मैं एसएन के प्रत्येक दर्शक से निवेदन करूंगा, लगातार आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। इसी 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से बीकानेर में पहली कथा प्रारंभ होगी। उसके बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, इस तरह से लगातार ये धर्म का रथ जो है ये धर्म यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ता रहेगा। आपसे निवेदन करूंगा कि जहाँ भी आपको सूचना मिले अवश्य पधारें, जैसा आपसे सहयोग हो सके ऐसा करें। एक युवा संत के द्वारा एक दिव्य मिशन का आगाज़ हो रहा है, जिसमें सोच है युवाओं को परिवर्तन करने की। युवाओं में जो विकृतियाँ आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, उनको दूर करने का प्रयास है। और सनातन धर्म का आधार है गीता, उससे युवाओं को जोड़ने का एक प्रयत्न है, जो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से सफल होगा। और मैं संकल्प करता हूँ कि मैं इस यात्रा में जितना मेरा सहयोग हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। आप भी करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। सनातन धर्म यात्रा शुरू करने से पहले पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज आज बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए सालासर धाम पहुँचे हैं। आदरणीय कपिल जी पुजारी के द्वारा धर्म ध्वजा प्रदान की जा रही है पूज्य संतोष सागर जी महाराज को सनातन धर्म यात्रा के लिए। एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय भागवत कथा।